नमस्ते, मैं संजीव वर्मा। और मैं अनीशा वर्मा। मेरी एज 40 ईयर्स है। और मेरी 37। आज हम अपना कोविड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम अपने सिम्टम्स और हमने क्या क्या मेडिसिन ली और कैसे क्वारंटाइन में हमारा समय बीता, कितना हमारा स्ट्रेस लेवल था, कैसे कैसे हमने इसे मैनेज किया, वो हम आपको बताने की एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे जो हमें सिम्टम्स आए वो आज जैसे 28 अगस्त है और पहला सिम्टम मुझे जो आया था वो 20 जून को आया था और वो माइल्ड फीवर के रूप में आया था। फीवर 100 से नीचे था, 99.8 के आसपास था। तो नॉर्मल उसे मैंने देखा और साथ में थोड़ा सा गला भी खराब था, उसे नॉर्मली मैंने समझा। और तीसरे दिन 3 दिन बाद जब मेरी वाइफ को फीवर आया तो हमने कोविड का टेस्ट कराने का सोचा कि कहीं ये कोविड तो नहीं है। तो हमने 23 को टेस्ट के लिए गए वहाँ पर और टेस्ट करवाया हमने। मेन मुझे 23 नाइट को मुझे फीवर आया था और मुझे लगा कि अब ये वायरल नहीं लग रहा है, इसमें कुछ है कि मेरे हस्बैंड को भी 3 दिन पहले आया और मुझे भी, जैसे कि उन दिनों बहुत ज़्यादा कोविड का डर फैला हुआ था। तो 24 मॉर्निंग हमने बिना कुछ डिले किए हम चले गए। हमारे यहाँ पास में ही गवर्नमेंट एक स्कूल है, वहाँ पे बहुत आराम से गवर्नमेंट की तरफ से रैपिड टेस्टिंग हो रही थी। उसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड गए और वहाँ जाके विदिन 15 मिनट्स हमारा रिजल्ट आ गया और उसमें हमारा पॉजिटिव आया। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम वी फेस्ड। ये बहुत मुश्किल है बट वी हैव टू डू इट। जब हम घर आए तो हमने सबको बताया कि हमारा पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। हमारे 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा 11 ईयर्स का है और छोटा मेरा 7 ईयर्स का है। वो दोनों हमारे ऊपर जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे हमने उनको शिफ्ट कर दिया था पहले ही 2 दिन पहले। फिर 24 को जब मुझे फीवर, जब हमें पता ही चल गया कि मुझे भी कोविड है, तो बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए थे, सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान हो गए थे, सबके फ़ोन आ रहे थे। बट हमने यही सोचा कि नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अलावा हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, मेन इसमें यह है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। उन्होंने बोला कि हम दोनों का एज ग्रुप इस तरीके का है कि हम ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे। मुझे और कोई सिम्टम नहीं था, ना मेरा गला खराब था, ना मुझे जुकाम था, सिर्फ माइल्ड 99.2 फीवर था। फिर भी उन्होंने हमें मेडिसिन बता दी थी। उन्होंने बोला था विटामिन सी आप दोनों को लेनी ही लेनी है गले के लिए, गार्गल्स आपको करने हैं, गर्म पानी ट्वाइस आपको डेली लेना ही लेना है, काढ़ा पीना है, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान। मल्टी विटामिन उन्होंने कहा आप कोई भी ले सकते हो अपनी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए। तब से ही हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल हम आइसोलेशन में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप में से अगर किसी को भी ये होता है, प्लीज घबराएं ना, इस चीज को लाइटली बिल्कुल मत लें। अगर नॉर्मल फीवर भी आता है तो उसको कोविड ही समझें। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें और टेस्ट जरूर कराएं, टेस्ट से ना भागे। फर्स्ट डे अगर आपको पता चल जाता है कि आपका कोविड पॉजिटिव है तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा इसके साथ हैंडल करना। टेस्ट कराने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इसका ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव आते हो तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें। इसमें स्ट्रेस इसके ऊपर डबल अटैक करता है। आपने बिल्कुल नॉर्मल इसको लेना है कि ये फीवर की तरह ही लेना है, गला खराब है तो नॉर्मल लेना है। ये नहीं सोचना कि अब मुझे कुछ और होने वाला है, बिल्कुल ये नहीं सोचना। स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन रखना है, नॉर्मल डाइट लेनी है, हल्की डाइट लेनी है, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, सिट्रस फ्रूट लेने हैं, ऑक्सीजन लेवल भी नापते रहें। उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट आपको ऑक्सीमीटर भी देती है जो कि बहुत अच्छी चीज है। ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन जाता है तो आप वर्स की तरफ जा सकते हो। आपने अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहना है, जो 95 के आसपास रहना चाहिए। अगर आप वो 90 के आसपास जाता है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। द मेन थिंग इज, जब हमारे को 24 को पॉजिटिव आया, अगले दिन 25 जून को हमारे घर के बाहर सर्कुलर लग गया था। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 2 मेडिकल जो भी ऑफिसर वर्कर थी वो आ गई थी। उन्होंने हमें मास्क वगैरह प्रोवाइड करे। उन्होंने हमें एक नंबर प्रोवाइड किया, पर्सनल नंबर, एक हेल्थ ऑफिसर का, जिसमें ये था कि अगर हम किसी भी टाइम किसी भी प्रॉब्लम में हैं हम उनको कॉल कर सकते हैं। उस नंबर से हम बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। वो इतने अच्छी तरह से मुझसे बात करती थी। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी मैं डायरेक्ट उनको फोन करती थी कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो कहती थी नहीं, इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर हमारा ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक आ रहा है, अबव 95, 94, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं होती। ये फीवर एक वायरल फीवर की तरह ही होता है। जिस हिसाब से वायरल फीवर में हमारी थकान होती है, शरीर टूटता है, वैसा ही होता है। पर ये वायरस अगर किसी को ज्यादा अटैक करता है तो वो बॉडी में क्या कर जाता है वो हम कुछ नहीं कह सकते। जब हमें ये फीवर हुआ था तब हमें इसके बारे में और ज्यादा पता चला, हमने यूट्यूब पे देखा, हमने और भी जगह सर्च किया, तब हमें पता चला कि ये अपने इफेक्ट्स कहीं ना कहीं छोड़ता है। नेक्स्ट डे ही मेरे छोटे बेटे को भी फीवर आ गया था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हमारे लिए था। वो 7 साल का बच्चा, जब हमने उसका टेस्ट करवाया तो रैपिड टेस्टिंग में उसका नेगेटिव आया, बट हमें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर किसी के फादर मदर, किसी बच्चे के फादर मदर को अगर फीवर है और वो कोविड पॉजिटिव है तो बच्चे को भी यही माना जाता है, रैपिड टेस्टिंग में कई बार नहीं आता। और उसका हमें एक सेकंड टेस्ट करवाना पड़ा था, RT-PCR जिसका नाम होता है, और उसमें उसका पॉजिटिव आया था। इसमें आपको अगर आपकी फैमिली मेंबर को अगर किसी को भी ये पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उस जने को आपको अलग करना है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं और नेगेटिव एक साथ रह सकते हैं। तो इसमें आइसोलेशन में ये चीज का खास ख्याल रखना है। और इसमें बच्चों को, जो हमने फील किया है हमारे बच्चे के साथ, उसको 4 दिन ही बस नॉर्मल फीवर आया था, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और मेरे हस्बैंड का भी गला खराब हुआ था, मुझे तो सिर्फ फीवर आया था। इसका सबसे अच्छा इलाज होम आइसोलेशन ही है, जो दिल्ली गवर्नमेंट बार बार कहती रही है। और होम आइसोलेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा ही सपोर्ट करती रहती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि उन्होंने एक नंबर दिया था, बहुत ही सपोर्टिव रहे वो लोग। ऑक्सीमीटर भी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, हमारे बेटे के लिए जो 7 साल का है उसके लिए अलग से ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया। एनी टाइम हम उन्हें कॉल करते थे, अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता था हमें। और हमें जो भी इसके सिम्टम आते थे, फीवर हो गया, हल्का गला खराब हो गया और सिर भारी 3-4 दिन शुरुआती, और आंखें भारी शुरुआती 3-4 दिन, और उसके अलावा जो सिम्टम मुझे हुए 5वें दिन मेरा स्मेल और टेस्ट लगभग चला गया था, और 8वें दिन लगभग वापस आ गया था। और फीवर भी मुझे 9-10 दिन तक रहा था, उसके बाद मुझे फीवर नहीं हुआ, और फीवर भी हमेशा 100 से नीचे ही रहा है। मेन अब ये है कि जैसे अब हमें ऑलरेडी 2 मंथ्स हो गए हैं, अब हम अपने आप को नॉर्मल फील करते हैं, बट कभी कभी भी अब ऐसा दोबारा फिर से होता है कि जैसे कि हमारी पैरों में ज्यादा दर्द होती है या वीकनेस फील होती है, तो ये चीजें पोस्ट कोरोना सिम्टम्स होते हैं, ये किसी के साथ भी रह सकते हैं। मेरी 1-2 फ्रेंड्स का कल भी मेरे पास फोन आया, उनकी फैमिली में किसी को हो गया, तो वो पूछ रहे थे कि आप बताइए। तो मैंने ये फील किया कि उन लोगों ने अभी तक कोविड का टेस्ट नहीं कराया है, पर उनकी फैमिली में सबको सिम्टम्स हैं। मैं मेन ये आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी ये कोविड है तो प्लीज सबसे पहले इसका टेस्ट करवाइए, इसको लाइटली मत लीजिए। अगर आप इसको टेस्ट करवाएंगे तो आप किसी डॉक्टर को आराम से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे साथ तो एक फीवर होता था, वीकनेस होती थी, एक टाइम तो ऐसे था कि मुझे था कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, हमें कान में आवाजें सुनाई देती थी, अलग अलग सी आवाजें, जिसमें हमें लगता था कि कोई कुछ बोल रहा है जबकि कोई बोल ही नहीं रहा होता था। इसमें इतना स्ट्रेस हो जाता है कि आपके दिमाग में कुछ घूम रहा होता है, आपको नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो। मेरे लिंक में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनका 5th-6th डे इतना ज्यादा खराब होना शुरू हो गया, उनका लेवल, उनको ऑक्सीमीटर के बारे में नहीं पता, उनका ऑक्सीजन लेवल उनको नहीं पता, और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचे हैं तो वो अभी ICU में उनको सीधा डाल दिया गया। और जब किसी के पास ऑक्सीजन लेवल उनका कम होगा तो इसमें डॉक्टर्स भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेन है कि आप लोग अपना प्लीज टेस्ट करवाइए, ताकि आप ये मत सोचिए कि आपके घर के बाहर आके वो सर्कुलर लगा देंगे, आप लोग क्वारंटाइन हो, कोई आपसे बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर इवन स्वीपर्स कोई आने को रेडी नहीं था, बाहर हमारा गार्बेज उठाने के लिए रेडी नहीं था। जब हमने मेडिकल ऑफिसर को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्वीपर आया, हाँ, गार्बेज उठाने के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ वो हमारे घर का गार्बेज भी उठा के गए थे। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। दूसरा, इसमें आज सारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है, तो जैसे भी केसेस आ रहे हैं हर शहर में, तो उसके साथ साथ प्रिकॉशन भी हमें जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन और जो केसेस हैं उसके हिसाब से और ख़राब होती हुई दिख रही है। अभी फ़िलहाल हमारे दिल्ली के हिसाब से दूसरी स्टेट्स में ज़्यादा सिचुएशन ख़राब दिख रही है, दिल्ली में काफ़ी सिचुएशन बेटर है इस समय। लेकिन फिर भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ खुलने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि
हमें प्रिकॉशन ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा लेनी चाहिए इस समय। मैं एज अ वुमेन आपको यही कहना चाहूंगी कि मैं 4 महीने से अपने घर में थी, मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकली थी, बट फिर भी मैं इस वायरस से इफेक्ट हुई हूँ। तो मुझे पता है कि जेंट्स लोगों का घर से बाहर जाना जरूरी है, वो लोग बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत प्रिकॉशंस लेते थे, बट हमें नहीं पता ये वायरस हमें कहाँ से कॉन्टैक्ट हुआ है, इनको कहाँ से मिला है, ये हमें नहीं पता। ये वायरस इतना जबरदस्त है कि आपको कहीं से भी कैच कर सकता है, आप जितना भी प्रिकॉशंस ले लिए। ये तो अगर आप एक फ्लोर में रहते हैं, आप सेम वॉशरूम यूज करते हैं, तो ये बहुत जल्दी फैलेगा। और मेन चीज ये है जो मैंने नोटिस की है, जो चीजें मुझे हेल्पफुल रही है इसके अंदर, मेन प्लीज लॉट्स ऑफ लिक्विड लीजिए। जब तक आप डाइट नहीं लोगे आप नहीं चल सकते इसमें आगे। अगर आपको अपने वायरस को मारना है, गार्गल्स कीजिए, गले में ही मर जाएगा वायरस, बहुत अच्छा होगा, इसको बढ़ने मत दीजिए बिल्कुल भी। तो ये हमारे एक्सपीरियंस थे। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज आगे शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, वो डरे ना, बिल्कुल भी ना डरे, पर इस चीज को लाइटली भी मत लीजिए, क्योंकि जिसके साथ होता है ना उसको ही पता चलता है। ये बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और सबको अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें सुनने में लगता है कि न्यूज में आ रहा है कि होम आइसोलेशन से लोग ठीक हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। वो कैसे ठीक हो रहे हैं वो उनको ही पता है। जिनकी बॉडी स्ट्रांग है वो ठीक हो जाते हैं, और उनमें से कितने हॉस्पिटल जाते हैं वो हमें नहीं पता। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि जिसको भी थोड़ा सा भी संशय है इसमें कि भी कैसे इसको ट्रीट करना है, कैसे इसके साथ चलना है, तो वो इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।